सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा पाठ है संस्कृत व्याकरण में लिंग। पिछले पाठ में हमने पढ़े वचन और आज हम पढ़ते हैं लिंग। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह जिससे पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग तथा नपुंसक वर्ग का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत में लिंग 3 है: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। आपने कल मैं पढ़ाया था वचन में, वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, उसी तरह लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं। किंतु आप हिंदी और अंग्रेजी में 2 ही लिंग पढ़े होंगे, 2 ही वचन पढ़े होंगे। किंतु संस्कृत में हम 3 लिंग 3 वचन पढ़ेंगे। उसी तरह आज हम लिंग पढ़ते हैं। संस्कृत में लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान अथवा जाति। शब्दों के जिन रूपों से उनके पुरुष, स्त्री अथवा किसी अन्य जाति से संबंधित होने का पता चलता है, उन्हें लिंगम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात जिनको देखने से ही हमें यह समझ आ जाए कि वह स्त्री है या पुरुष है या नपुंसक लिंग है, कुछ और है, वस्तु है, तो उसे ही हम लिंग कहेंगे। इसमें हमने पुल्लिंगम पढ़ते हैं। पुल्लिंगम में क्या होता है? जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। ख में है स्त्रीलिंगम, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। और ग जो तीसरा है नपुंसक लिंगम, जिससे न स्त्री और न ही पुरुष जाति का बोध हो, वस्तु आदि को नपुंसक लिंग कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पुल्लिंग। जो शब्द पुरुष जाति का सूचक हो वह पुल्लिंग कहलाता है। जैसे मोहन, राकेश, आकाश, मेघ, ये सब पुरुष जाति का बोध हो रहा है। बालकः, गजः, अश्वः, ये पढ़ने समय ये समझ आ रहा है कि ये लड़का है, ये पुरुष जाति का अश्व और गजा जो है हाथी और घोड़ा है। इसे ही हम पुल्लिंगम कहेंगे। अन्य उदाहरण में देखिए घोड़ा, जिसको कल वचन में भी पढ़ा दिया था मैं। घोड़ा, 2 घोड़े, अनेक घोड़े, 2 से अधिक है वो अनेक घोड़े, ये पुल्लिंग है। दूसरा उदाहरण देखिए सुकः, सुकौ, सुकाः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में यहाँ बता दिया गया है। फिर से हम दोनों पाठ पढ़कर हम और अच्छे से हमारा आपका कल का रिवीजन हो रहा है साथ साथ, लिंग पढ़ने के साथ साथ। तो पुल्लिंगा में देखो सुका अर्थात तोता, एक तोता, 2 तोते, अनेक तोते, ये सभी पुल्लिंग है। देखो मयूराः, मयूरौ, मयूराः, एक मयूर, 2 मयूर, अनेक मयूर, ये भी पुल्लिंग है। पुरुष जाति का बोध हो रहा है इससे। अब देखते हैं स्त्रीलिंग। जिससे स्त्री जाति के शब्दों का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अर्थात जिनको देखने से ही हमें समझ आ जाए कि वह स्त्री है, स्त्री जाति का पता चल रहा है, उसे ही हम स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे देवी, लता, रमा, यहाँ पर दिखाया गया चित्र में देखिए बालिका, अध्यापिका अर्थात आपके शिक्षिका हुआ, टीचर, और अजा, अजा अर्थात बकरी, अज अर्थात पुरुष जाति का हुआ पुल्लिंग, और अजा अर्थात स्त्रीलिंग, इसलिए यहाँ पर आपका उदाहरण है। अन्य उदाहरण देखते हैं। स्त्रीलिंग में महिला, महिले, महिला, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आपको महिला, महिले, महिलाः, एक महिला, 2 महिला, अनेक महिला। और अन्य उदाहरण देखते हैं। बालिका, बालिके, बालिकाः, एक बालिका, 2 बालिका और यहाँ 3 बालिका। मैंने पहले ही बताया कि 2 से अधिक जहाँ होते हैं उसे बहुवचन कहते हैं। चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, अनेक हो, 2 से अधिक हो वो बहुवचन में आ जाता है। तो स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। अब देखते हैं नपुंसक लिंग। जो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से पृथक हो, किसी अन्य लिंग का बोध कराता है, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे फल, पुस्तक, पत्र, पुष्प, आपके मेज, कुर्सी, बैठने का, कंदुकम यानी कि गेंद, पत्रम यानी पत्र, और पुष्पम, पुष्पम अर्थात फूल, ये सब क्या है?
नपुंसकलिंग है, न इसमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, न ही पुरुष जाति की बोध हो रहा है। विशेष ध्यान ये देंगे कि लिंग शब्दों का होता है, धातुओं का नहीं है। अभी धातु शब्द पढ़ेंगे, ये शब्द रूप का है। अन्य उदाहरण देखिए, नपुंसक में पत्र देखिए, पत्रम पत्र पत्राणि, एक पत्र, दो पत्र, अनेक पत्र, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ये आपका नपुंसक लिंग का उदाहरण है। अन्य देखिए, आम्र आम्रे आम्राणि, कमलम कमले कमलानि, ये सभी आपका नपुंसक लिंग का उदाहरण है। अब आप इस पाठ से आप समझे होंगे कि इस पाठ में संस्कृत के तीनों लिंगों एवं तीनों वचनों का परिचय कराया गया है। संस्कृत शब्दों में 3 ही लिंग और 3 ही वचन होते हैं, याद रखना। इन सभी को, लिंग को, सभी का परिभाषा, लिंग की परिभाषा और सभी एक प्रथम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंग के 2-2 उदाहरण आप अपने कॉपी में लिखेंगे परिभाषा के साथ। आशा है आप सभी को अच्छे से लिंग पाठ समझ आए होंगे। न समझ आए तो मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।